बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको लैंग्वेज टू अदर लैंग्वेज कन्वर्जन बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि हम अगर इंग्लिश लैंग्वेज में काम कर रहे हैं एक्सेल के अंदर और आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को कन्वर्ट करना चाहते हैं उर्दू में या हिंदी में, किसी भी लैंग्वेज के अंदर अगर आपको कन्वर्जन करनी है तो वो कैसे होती है एक्सेल के अंदर, तो मैं आपको आज की क्लास में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि कोई आपसे इसमें स्टेप्स मिसिंग ना हो जाए। और जो ये कन्वर्जन जो होगी इसका तरीका ये भी बता दूं आपको कि एक्सेल पे हम इसकी कन्वर्जन कर सकते हैं बिल्कुल, और वो भी लेकिन हम इसको गूगल शीट के ऊपर करेंगे। तो ये गूगल शीट के ऊपर कैसे वर्ड कन्वर्जन होगी, तो चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर कोई एक लिस्ट बना लेते हैं जिसमें हमने कन्वर्जन करवानी है। तो कन्वर्जन करवानी है यहाँ पर, तो जैसे मैं कुछ नेम वगैरह मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ। वैसे मैंने नाम लिख लिया सलमान और नाम यहाँ लिखेंगे फहद, रमीस, और कुछ नेम हम अदर कंट्रीज के ले लेते हैं, राहुल, इमरान, विक्रम। तो ये मैं कुछ नेम ऐड कर रहा हूँ। तो आप अगर अगर आपको कोई और से नेम ऐड करने हैं तो आप नेम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ आज की क्लास के लिए मैंने कुछ लिस्ट बना ली है। अब जैसे मेरे पास ये नेम लिखे हुए हैं इस तरीके से, अब इनका हमें ट्रांसलेट करना है, हमें उर्दू में चाहिए या हिंदी में चाहिए। तो सबसे पहले इसे हम अपनी फाइल को सेव कर देंगे। फाइल में जाएंगे, यहाँ पर सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, ब्राउजिंग करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ मैं डेस्कटॉप के ऊपर इसे सेव कर लेता हूँ। नाम दे दिया मैंने इस शीट का नेम के नाम से, मैंने नाम रख दिया नेम के नाम से, इसको कर दिया सेव। और सेव करने के बाद हम कर देंगे इसको क्लोज। अब जब हम अपनी फाइल को क्लोज कर देंगे तो डेस्कटॉप पे आपकी वो फाइल सेव हो जाएगी। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फाइल आपकी आ चुकी है डेस्कटॉप पे। अब आपको इसे गूगल शीट पे कैसे लेके जाना है, आपने क्रोम पे आना है, गूगल पे, यानी कि जो आप ब्राउजिंग यूज करते हैं, अगर आप ओपेरा यूज कर रहे हैं, फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं या गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं तो सेम वैसे ही इसमें काम होगा। जैसे यहाँ पर आपने एक अदर टैब खोला और यहाँ आपके पास इस तरीके गूगल एप्स के ऑप्शंस आ रहे होते हैं। आप चले जाएंगे यहाँ पर ड्राइव पे, तो आपने क्लिक करना है यहाँ ड्राइव पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ यहाँ इस तरीके से लोडिंग पेज लोड होगा यहाँ पर। अब यहाँ आपके पास लिखा हुआ आ रहा है माई ड्राइव, तो माई ड्राइव पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है आपके पास गूगल शीट्स, आपने गूगल शीट के ऊपर क्लिक कर देना है। एक अदर टैब के ऊपर आपके पास गूगल शीट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। 2-4 सेकंड्स यहाँ पर ये लेगी क्योंकि ये लोड हो रहा होता है। और यहाँ देखें आपके पास प्रॉपरली गूगल शीट आपके पास ऑन हो चुकी है। अब आपने अपनी फाइल को गूगल शीट में कैसे लेकर आना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ भी नाम लिख सकते हैं। तो अगर आपने फाइल इंपोर्ट करवानी है तो फाइल इंपोर्ट जैसे अभी हमने बना के सेव रखी थी तो वो भी कैसे होगा, तो यहाँ आपने क्लिक कर लेना है यहाँ पर फाइल पे और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ लोड होगा। यहाँ लिखा हुआ है माई ड्राइव शेयर विद मी रीसेंट अपलोड, आपने अपलोड पे जाना है। सेलेक्ट अ फाइल फ्रॉम योर डिवाइस, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब जिस लोकेशन पे आपकी फाइल होगी आपने उसी लोकेशन पे चले जाना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है नेम, हमारे पास यहाँ पर नेम वाली फाइल ये रही, इसको हमने सिलेक्ट किया और इसको ओपन कर दिया। जैसे ओपन किया हमने तो यहाँ पर लोड होकर फाइल आपकी इंपोर्ट हो चुकी है। अब यहाँ 3 ऑप्शन कह रहा है आपसे, क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, आपको अलग सी स्प्रेडशीट पे बनाना है, या इंसर्ट न्यू शीट, यानी कि जिस तरह हम एक्सेल में एक न्यू शीट बनाते हैं यहाँ पर तो आपको अलग शीट पे चाहिए, या रिप्लेस स्प्रेडशीट, यानी कि इसको रिप्लेस कर आप इसी की जगह पर दूसरी स्प्रेडशीट ऑन कर लें। तो अभी हम फिलहाल रिप्लेस कर देंगे, इसको इंपोर्ट डाटा करेंगे। यहाँ ये लोड लेगा, लोडिंग चल रही है यहाँ पर। तो जैसे हमने इंपोर्ट करवाई, देखें हमारे पास जो शीट थी जो हमने बनाई सेव रखी थी फाइल में वो हमारे पास आ चुकी है यहाँ पर। अब हमने इसको किस तरीके से करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल गूगल आप लिखेंगे यहाँ पर, देखें सेकंड में आपके पास लिखा हुआ आ रहा है गूगल ट्रांसलेट।
आप एरो की, डाउन एरो की से मदद से आप फॉर्मूला सेलेक्ट कर सकते हैं। टैब दबाएंगे तो यहाँ पर आपके पास गूगल लिखा हुआ आ जाएगा, गूगल ट्रांसलेट। इस वाले को आपने सेलेक्ट करना है, गूगल ट्रांसलेट आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। अब इसके बाद आपने करना है कि सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है अपने इस वाले सेल को, इसको हम सेलेक्ट कर ले, दोबारा से लिख लेते हैं, इक्वल गूगल ट्रांसलेट सेलेक्ट किए यहाँ पर, और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे इस वाले सेल को जिसके ऊपर आपका रेफरेंस आ रहा है, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद कोटेशन के अंदर आपने देना है नेम, यानी कि आपका जो भी नेम होगा। तो यहाँ देखें नीचे रेफरेंस भी आता है, इसमें रेफरेंस हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इस सेल के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं इसको, इक्वल गूगल ट्रांसलेट हमने सेलेक्ट किया यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इसको इस तरीके से, ये आ गया हमारे पास। सबसे पहले आपसे कह रहा है टेक्स्ट, तो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया। उसके बाद आपसे कह रहा है सोर्स लैंग्वेज, आपकी जो लैंग्वेज है अभी कौन सी है, तो आप कोटेशन के अंदर दे देंगे EN। आपने सिर्फ इंग्लिश पूरा नहीं लिखना, EN लिखा है, कोटेशन क्लोज, कॉमा। फिर आपसे कह रहा है टारगेट लैंग्वेज, आपका टारगेट क्या है लैंग्वेज, आपको किस में कन्वर्जन करनी है। तो कोटेशन के अंदर जैसे हम यहाँ पर फिलहाल मैंने UR लिख दिया, मुझे उर्दू में कन्वर्ट करना है, कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। तो अभी फिलहाल मैं इंग्लिश से उर्दू में जा रहा हूँ, मैंने एंटर किया यहाँ पर, तो यहाँ लोडिंग लेगा। तो देखें आपका जो इंग्लिश नेम था वो उर्दू में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं इसको ड्रैग कर दूंगा जहां तक मेरे नेम होंगे, ये लोड लेगा। तो देखें सारे नेम आपके 1 बाय 1 उर्दू में कन्वर्ट हो गए। अब अगर आप यहां पर इंग्लिश नेम को कन्वर्ट करना चाहते हैं हिंदी में, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपने दोबारा यहां पर लिखा गूगल ट्रांसलेट, आपने सेलेक्ट किया, टेक्स्ट आपने दे दी यहां पर इंग्लिश वाला टेक्स्ट सेलेक्ट किया, कॉमा। कोटेशन के अंदर आपने दिया यहाँ पर कि आपकी जो अभी सोर्स लैंग्वेज है कौन सी है, इंग्लिश है, कोटेशन क्लोज, कॉमा। और टारगेट क्या आपका, आपने हिंदी में चेंज करना है, तो आपने यहाँ पर HI शॉर्ट बस लिख देना आपने, कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। लोडिंग लेगा यहाँ पर, तो देखें आपका जो नेम है इंग्लिश से वो हिंदी में कन्वर्ट हो गया। इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पर, तो ये लोड लेगा, तो ये देखें सारे नेम आपके हिंदी में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब ये लाजमी नहीं है कि वो आपकी इंग्लिश से ही उर्दू में जाए या इंग्लिश से हिंदी में जाए, आप किसी और लैंग्वेज में, चले हम उर्दू से हिंदी में लेके जाएंगे। कैसे, यहाँ पर सिलेक्ट करते, इक्वल गूगल ट्रांसलेट हमने सेलेक्ट किया। अब टेक्स्ट जो है हम सेलेक्ट करेंगे उर्दू वाले सेल्स को, कॉमा लगाएंगे, और फिर आपके पास है सोर्स लैंग्वेज। तो कोटेशन के अंदर हम देंगे सोर्स लैंग्वेज आपकी कौन सी है, UR, यानी हमारी उर्दू है, कोटेशन क्लोज, कॉमा। और टारगेट लैंग्वेज, जो टारगेट लैंग्वेज आपसे कह रहे हैं यहाँ पर, तो कोटेशन के अंदर हम टारगेट लैंग्वेज दे देंगे। हमें किस में चेंज करना है, हमने इसको हिंदी में चेंज करना है, HI शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और इंटर। जैसे इंटर किया तो देखें बिल्कुल सेम आपके पास आंसर आ रहा है। ये कन्वर्जन हमारी इंग्लिश से हिंदी में आई थी, अब ये वाली जो कन्वर्जन है वो उर्दू से हिंदी में आ रही है। इस तरह आप हिंदी से उर्दू में कर लें या उर्दू से अरबिक में कर लें, जिस तरह आपको जिस लैंग्वेज में आपको कन्वर्जन करना कर लें, तो हम इस तरीके से कन्वर्जन कर सकते हैं। अब देखें इसको हमने ड्रैग किया, सबका आंसर सेम ही आ रहा है। अब ये हमने जिस तरीके से अप्लाई किया है कि इंग्लिश से उर्दू में किया, उर्दू से हिंदी में किया, अगर आप हिंदी से उर्दू में करना चाहते हैं तो वो भी इस तरह सेम प्रोसेस से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने कन्वर्जन एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं, जो मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।